जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद सरकार बनने जा रही है और मेरे साथ है अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर शाह साहब, जिन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया 370 के बाद और इलेक्शन के रिजल्ट भी आए। कश्मीर ने बहुमत में एनसी को जिताया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह देखते हैं कि जिस तरह से एनसी ने पूरे कश्मीर वैली में सफाया किया, आप किस तरह देखते हैं इस चीज़ को? बीजेपी को खैराबाद किया है जम्मू कश्मीर के लोगों ने, बिलखसूस कश्मीर के अवाम ने जी। हमारी पार्टी की तरफ से, हमारी सदर मोहतरमा बेगम खालिदा शाह साहिबा की तरफ से उन सबको, उन तमाम कैंडिडेट्स को बहुत बहुत मुबारक जो ये इलेक्शन जीते हैं। और हम उम्मीद रखते हैं कि जो उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में बातें की हैं उन पर वो कारबंद रहेंगे। आपको मैंने फेसबुक पोस्ट पढ़ा था, बड़ा ही अच्छा लिखा था आपने कि 370 के बारे में जिक्र किया, फिर लोगों ने आपको जो फैसला सुनाया आपने उसका वेलकम किया। क्या आपको लगता है कहाँ पे चूक रह गई? क्योंकि मैंने देखा सुप्रीम कोर्ट में आप थे, आपने 370 की बहुत वकालत की वहाँ पे। मैंने वही सवाल आज मैंने वही सवाल आज नई दिल्ली के साथ आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैंने अपने हबा कतल के गयूर अवाम से यही पूछा कि भाई बताओ, हालांकि नॉर्मली लोग इल्जाम लगाते हैं लीडर्स पर, मगर मैं आज अपने तरफ से उन पर इल्जाम लगा रहा हूं। ये बताओ कि जो बंदा न बिकने वाला है, न झुकने वाला, न डरता है और खड़ा हुआ कौम के लिए पूरी, चाहे बुलडोजर सामने हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी, और आज भी खड़ा हूं क्यूरेटिव पिटीशन लेकर, किसी भी दिन चला जाऊंगा दोबारा। और उस टाइम में 370 पे मुंह खोलना अपनी समझ लीजिए लगभग जिंदगी के खिलाफ दावत देने के बराबर था। इतना डर था लोगों को जी। और हमने उस डर को तोड़ दिया जी। और उसके बाद बाकी आस्ते आस्ते शुरू हो गए बात करना इस पर। और मैं अपने उन हवा कदल के लोगों से कहूंगा कि जिन्होंने मुझे वोट नहीं किया, और मैंने ये भी देखा है कि मेरे से ज्यादा वहां पे बीजेपी को वोट पड़े, तो मैं उनसे आज ये सवाल करूंगा कि आपकी उस सोच का क्या हुआ? क्या कहीं पर आपने कुछ चूक कर दी? हालांकि मैं अभी भी एक, जिसको वॉरियर कहते हैं, एक फाइटर की हैसियत से काम करता हूं। और ये इलेक्शंस आते हैं जाते हैं। आज कल मेरे छोटे भाई उमर चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। 2 महीने पहले 2.5 लाख वोट से 2,20,000 से आ रहे हैं। ये चलता रहता है, डज नॉट मैटर। मगर मैं सवाल करता हूं अपने लोगों से सही कि क्या हुआ जी? आपने ऐसा फैसला दिया, एनीवे फैसला मंजूर, सर आंखों पे। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारी पूरी टीम, हार जीत होती रहती है, और हम हार जीत तो होती रहती है, लेकिन सवाल मेरा अहम ये रहेगा कि लोकसभा में आपने एनसी को सपोर्ट किया, जबकि पीएचडी का प्लेटफॉर्म टूट गया, उसके बावजूद आपने एनसी को सपोर्ट किया। तो क्या वजूहातें रही? आपने जो असेंबली इलेक्शन आते आते आपने अपना सपोर्ट विड्रॉ किया, आपने खुद से अपनी पार्टी से तो क्या बातचीत नहीं हुई थी? सवालों का जवाब मेरे पास नहीं, इन सवालों का जवाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के पास है, क्योंकि वही उस पूरे कॉम्बिनेशन को लीड कर रहे थे। और उस कॉम्बिनेशन को लीड कर रहे थे जिसमें अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस का, मुजफ्फर शाह का, उसको खड़ा रखना, उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा रखना, उसमें बहुत ही कलीदी रोल अदा किया। आपको याद होगा कि जम्मू में जो ऑल पार्टी अलायंस जो बना, उसको बनाते बनाते किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा मुझे, और किस तरह से वो खड़ा हुआ, आप उसके चश्मदीद गवाह हैं खुद मसूद साहब। और हमने वो कर दिया क्योंकि हमारा मानना यही है कि जम्मू कश्मीर की रियासत को आप 2 टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते हैं। जम्मू को आप कश्मीर से अलग नहीं कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर को लद्दाख से आप अलग नहीं कर सकते हैं। और आज भी यही हमारी डिमांड होगी। इलेक्शन आते हैं जाते हैं, एएनसी ऑलरेडी शुरू कर दिया उनने काम करना। आइंदा के जितने भी चैलेंजेस होंगे, और सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास आज ये है, अब हमारी अपनी असेंबली बनी है जम्मू कश्मीर के लोगों की, और मैं थोड़ा चौंक गया हूं देखकर कि जो वजीर आला बनने जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि मेरा पहला काम होगा, पहला रेजोल्यूशन हमारा
होगा कि आप स्टेटहुड रिस्टोर कीजिए। मैं उनसे इतना ही कहूँ, हाँ वही, मेरे छोटे भाई के बराबर हैं, बच्चे के बराबर हैं, कि भाई मेरे स्टेटहुड तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना ही देना है। वो कोई हम पर कोई मिन्नत नहीं रख रहे हैं। उनको तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि आपको स्टेटहुड मिलेगा, और हाल ही में तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन के बाद तो मिलने ही जा रहा है। इसके लिए रेजोल्यूशन लाना ठीक। मेरा जैसा आदमी वहां पर आप लोगों के साथ होता, जिस चीज के लिए, जिस बिना पर आपको वोट पड़ा है, वो वोट पड़ा है कि जो बीजेपी का डिसीजन पार्लियामेंट के थ्रू 5 अगस्त 2019 को आया, जिसमें उन्होंने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A करा दिया, उसको जम्मू कश्मीर के बाशिंदों ने रद्द कर दिया आज वोट से। भाई साहब इसको थोड़ा आस्ते रखेंगे। सो आज जो आपको वोट मिला है जी, स्टेटहुड हमारी सराखों पे, आप पहला रेजोल्यूशन लाइए कि वी विल गो फॉर, वी विल गो फॉर रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A जी। दैट शुड बी द फर्स्ट रेजोल्यूशन। और उस लेकिन 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 उमर साहब ने बयान दिया कल ही, न्यूज़ चैनल से बात करते करते कहा कि अगर हमने लोगों में काम करवाने हैं, नई दिल्ली के साथ मिलके चलना पड़ेगा, और इस सरकार से तो हम आर्टिकल 370 नहीं ले सकते हैं। जब अगर ये सरकार 10 साल और चले 370 ले सकते हैं, तब आप क्या नहीं मांगेंगे? ये तो गलत बात है। नो, दैट्स रॉन्ग। जी वही जी हाँ, जो उन्होंने दिया स्टेटमेंट जिसपे उन्होंने कहा कि हमें बीजेपी के साथ कोई भी झगड़ा नहीं है, लेकिन आपको सरकार से हमें साथ जी। क्या ममता बनर्जी को झगड़ा नहीं है सेंटर के साथ? क्या स्टालिन का झगड़ा नहीं है सेंटर के साथ? क्या केरला का झगड़ा नहीं है सेंटर के साथ? उसका क्या मतलब? ये सही नहीं है। उनका वो क्या कहना चाहते थे? ये सही नहीं है, ये इसको ठीक करना पड़ेगा उनको। सेंटर को, आपको सेंटर के साथ आपके ताल्लुकात जो है, जी जी, वो एक फेडरल स्ट्रक्चर के तहत है। आपका अपने हक और हुकूक है, उनके अपने हक और हुकूक है जी। ये कहना कि नहीं जी मुझको सेंटर के साथ चलना पड़ेगा तो इसलिए मैं बाकी बात ही नहीं करूंगा, वो सही नहीं है। मेरे लिए सही नहीं है, बाकी उनके लिए होगा वो जरूर। शाह साहब एक और सवाल ये है कि क्या अगर आप एनसी के साथ एक ही प्लेटफॉर्म, एनसी कांग्रेस में आपका एक प्लेटफॉर्म बनता, तो क्या आज आप वो सीट जीत पाते? मुझे डाउट है, शायद मुझे जीतने नहीं देते, क्योंकि मैं यही बातें क्यों असेंबली में करता जो मैं यहाँ कर रहा हूँ। मैं कांग्रेस के अपने, जैसे मैंने सुबह ही आज देखा, मेरे कांग्रेस के मेरे अजीज मेरे भाई हैं तारिक, हमारे एएनसी के, उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो सूबाई सदर थे और हमारे बचपन से ताल्लुकात हैं उनके घर से, आज के नहीं। मगर उन्होंने भी आज कहा कि 370 का बाद में बात होगा, ये कंटेंशियस इशू है। यही तो मेरा झगड़ा था पीएचडी में, कि हमको कांग्रेस से दो टोक अल्फाज में पूछना चाहिए कि आपकी 370 पे क्या व्यू है। हमको तमाम अपोजिशन से बात करनी चाहिए कि आप 370 का नाम लेते हुए घबराते क्यों हैं। हालांकि आज सब ने, इंक्लूडिंग माय कांग्रेस फ्रेंड्स, जिन्होंने यहां से 5 सीटें जीती हैं आफ्टर द अलायंस, उन्होंने जम्मू में सिर्फ 1 सीट जीती। आपको यहां के लोगों ने रेस्टोरेशन ऑफ 370 और जो मामला 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट से हुआ, आज जो वोट पड़ा है वो उसके अगेंस्ट पड़ा है। आप ये नहीं आज कह सकते हैं कि 370 जी कोई इश्यू नहीं है, कंटेंशियस है, बाद में बात की जाएगी। नो, यही तो झगड़ा है हमारा, यही तो मेरा रोना था पीएचडी में कि ये मामले को क्लियर करें। जिस तरह से आज उमर साहब ने बयान दिया कि हमारे पास इकलौती पार्टी है जो मेजॉरिटी हासिल कर सकती है, 4 हमारे पास ऐसे एमएलएज हैं जिन्होंने आज़ादाना तौर पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए थे, वो भी हमारे साथ आ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है ये अलायंस की सरकार बनेगी या एनसी अकेले सरकार बना सकती है? ये तो आप उनसे पूछिए साहब,
आई डोंट नो अबाउट दिस। नहीं, आप तो एक मंजे हुए सियासतदान हैं, कब से आप कश्मीर की सियासत देख मैं रहे इतना हैं? आपसे कहूँ, आपके जहन में तो इस तरह की चीजें सारी आई होंगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या सोच मेरा है। एक ही मानना है, मेरा मानना है कि आपको मैंडेट दिया गया है, आपको लोगों की तरफ से मैंडेट है कि जो फैसला 5 अगस्त 2019 को हुआ, लोगों की अदालत ने उसको रद्द कर दिया। अब जब आप असेंबली में जाएंगे, मेरा मानना यह होता, स्टेटहुड तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी माना है कि हमको देना है, उसके बगैर कोई चारा है नहीं। मैं अगर उनके साथ होता, मैं पहले बोलता दरबार मुंह को रेस्टोर कराइए। दूसरा मैं बोलता जो 27,000 हमारे नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग, छोटे बड़े जो पूरे मुल्क की जेलों में सड़ रहे हैं, जिनके खिलाफ कोई केस नहीं है, आप रेजोल्यूशन लाइए कि हम उनको फिलफोर रिहा करने की तकदोर में लग जाएंगे। यह मामला है जी। स्टेटहुड, रेस्टोरेशन ऑफ दरबार मुंह, जी जी, release of these prisoners, and the most critical is that we have to restore 370 and 35A. That is why you have been given the vote. You can't tell me today that it is a contentious issue. Not acceptable. It is my right. It is my constitutional right. ये constitutional right मुझे हिंदुस्तान के constitution ने दिया है। मैं कोई सेपरेटिस्ट टेंडेंसी नहीं रखता, मैं हिंदुस्तान के आईन के मुताबिक बात कर रहा हूं। यह है फर्क, यह है फर्क एक सही नेशनल कॉन्फ्रेंस की सोच की और एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की सोच की। जिस तरह से कश्मीर में इस बार इंजीनियर की पार्टी हो, अल्ताफ बुखारी हो या अपनी पार्टी हो, या पीसी हो, जिन पे भी ये रूमर चले, स्पेकुलेशन चले कि ये बीजेपी की प्रॉक्सीज हैं, वो सब हार गए। किस लिए हार गए वो? क्यों हार गए? क्योंकि उन्होंने 370 पे चुप्पी साधी, उन्होंने उस पर बात तक करना मुनासिब नहीं समझा। दैट्स व्हाई दे लॉस्ट। और मैं आज उनसे आपकी चैनल के थ्रू, जिनका भी इन भाइयों का आपने नाम लिया है, वो भी हमारे ही बाशिंदे हैं, हमारे ही भाई हैं, हमारे अजीज हैं, उनको भी अब रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड पर, रेस्टोरेशन ऑफ 370 एंड 35A, दरबार मुंह पे और रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स पे एक जबान होकर बात करनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको अपने घुटनों के बल ये देना पड़ेगा सब, जब एक आवाज तमाम जगह से आएगी। यही तो मेरा रोना था, यही मैं बार बार इन सब से कहता था, क्योंकि ये वहां खड़े नहीं होते थे। जब मैं भी कभी सुप्रीम कोर्ट में होता था तो कभी मुझे लगता था कि मैं अकेला हूं, क्योंकि एक टाइम के टिल वन टाइम वी वर ऑल टुगेदर। हम अपने लीगल एडवाइस, अपनी लीगल टीम्स को भी पूरा एक जॉइंटली उनके साथ बात भी करते थे। फिर आस्ते 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 सब पार्टियां अलग अलग होने लगी, अलग अलग काम करने लगे। मुझे बताइए, इसीलिए तो हमारा केस वीक हो गया। मैं आज फिर कह रहा हूं कि आज आपको पब्लिक का मैंडेट सबसे बड़ा मैंडेट होता है, पब्लिक की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। आज हम हर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के, कांग्रेस के, हमारी सीपीएम के, हमारी सदर मोहतरमा बेगम खालिदा शाह साहिबा ने, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा अगर कोई हक रखता है हाथ में लेने का, सबसे बड़ा हक उनका है, क्योंकि उनने उसके लिए जेलें, उनने उसके लिए मुसीबतें सही हैं। उन्होंने आज इन सबको कहा कि चलिए, जितने भी आपके सही इकदाम होंगे हम उसके साथ आपके शाना बशाना खड़े हैं, मगर प्रायोरिटी इज restoration of 370, restoration of our constitutional rights, restoration of our state flag. ये तीन चीजें। एक सवाल बहुत अहम है शाह साहब, एक सवाल बीच में बहुत अहम है। जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद इतने बड़ा कदावर नेता माने जाते हैं, वो कहीं पे भी नहीं दिखे आज, उस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि आप एक जम्मू कश्मीर के बहुत बड़े सियासतदान हैं, आपने देखा उनका कैसे करियर ग्राफ चढ़ा और किस तरह वो जीरो हो गए। बहुत अफसोस है। उस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये लोगों की अदालत है। आज उन्होंने किसी को जीरो कर दिया है,
कल उसी को हीरो बना देंगे। मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दी, महबूबा जी को देखिए, कोई बात नहीं, वो 28 पर थे, 3 पे आ गए। उन्होंने खुद इलेक्शन हारा पीछे। उनके जो कैंडिडेट थे आपके बारामूला में, उनकी जमानत चली गई। तो उससे फर्क, जो 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 सियासतदान, जो मंजा हुआ सियासतदान होता है, वो कभी नहीं मरता। या उसको क्रिमेट किया जाता है या उसको दफनाया जाता है, तब तक वो जिंदा है। इसी तरह मैं गुलाम नबी आजाद साहब की भी बात करूंगा, वो एक मंजा हुआ खिलाड़ी है। उन्होंने भी, वो हमको नहीं भूलना चाहिए, उन्होंने 370 पे जो काम किया है पार्लियामेंट में, किसी ने नहीं किया। पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर तो हम सब ने किया, मगर पार्लियामेंट के अंदर जो काम 370 पे, 35A पे गुलाम नबी आजाद ने किया, किसी सियासतदान ने नहीं किया। अब मुझे आखिरी सवाल ये बताइए, जिस तरह से एनसी ने मैनिफेस्टो लाया था, अगर वो उस पर नहीं उतरते हैं, वो बातें वो पूरी नहीं करते हैं, तो आपका क्या रहेगा? देखिए साहब, वो वक्त बताएगा आपको, और मैं उम्मीद रखता हूं डॉक्टर फारूक साहब से, उमर से, जितने भी उनके मंजे हुए सारे खिलाड़ी हैं, वो इंश्योर करेंगे कि वो अपने मैनिफेस्टो की एक एक लाइन पर कारबंद रहे। और उस मैनिफेस्टो की सबसे बड़ी लाइन है, सबसे पहली लाइन शायद है, रेस्टोरेशन ऑफ 370 एंड 35A। यही तो मैं आपको कह रहा हूं। आप अपना रेजोल्यूशन लाइए असेंबली में, बाकी छोड़िए ऊपर वाले पे, मगर रेजोल्यूशन तो लाइए। आपको लोगों ने वोट रेजोल्यूशन के लिए दिया है जी। रेजोल्यूशन ऑन 370 35A, रेजोल्यूशन ऑन स्टेटहुड, रेजोल्यूशन ऑन दिस रिलीज ऑफ डेटिन्यूज, रेजोल्यूशन ऑन, आप लाइए एक इमीडिएटली। रेजोल्यूशन तो उस पर लाना नहीं है, वो आपके इख्तियार में है। आप दरबार मुंह को पहले रेस्टोर कीजिए। पहली कैबिनेट मीटिंग में आप कहिए वी रेस्टोर द दरबार मुंह टू जम्मू एंड कश्मीर। चलिए, आपका ये कहना है कि आप इलेक्शन हार गए, लेकिन अब जंग आपकी अभी भी जारी है। भाई साहब, आई एम अ वॉरियर। वॉरियर होता है जो स्ट्रीट फाइटर होता है, हमको फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू मसूद साहब, गॉड ब्लेस यू। मेरे साथ शुक्रिया। मेरे साथ थे एनसी के मुजफ्फर शाह साहब, जिन्होंने आर्टिकल 370 के लिए दिल्ली में किस तरह जंग लड़ी, कश्मीरियों के हकूकों के लिए किस तरह जंग लड़ी, लेकिन आज वो इलेक्शन हार गए। लेकिन उनका जो हौसला है वो नहीं टूटा। वो कह रहे हैं कि वॉरियर हैं हम, और हमेशा कश्मीरियों के हकों के लिए लड़ते रहेंगे, इसी तरह से, इसी रुझान से। मेरे साथ थे मुजफ्फर शाह साहब। क्या कुछ कहा, किस हद तक आप इनसे सहमत हैं, इनकी बातों से, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।